सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता जो तुम्हें बिना जज किए सिर्फ सुन लेता, ना इंटरप्ट करता, ना सॉल्यूशंस देता, बस पूरी दिल से तुम्हारी बात समझता। तुम्हें कैसा फील होता? अब इमेजिन करो अगर तुम खुद किसी के लिए वो इंसान बन सको तो। यही सिखाती है ये किताब, हाउ टू लिसन बाय केटी कोलंबस। ये सिर्फ सुनने की नहीं, गहराई से कनेक्शन बनाने की कला है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने इस वीडियो के कुछ पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो आपके अंदर एक कला आ जाएगी और आपको लगेगा भी कि यही तो मुझे चाहिए था। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बोलते हैं लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि उनकी बातों में इतना वजन क्यों होता है? और क्या आप भी खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं? तो आइए अब बढ़ते हैं। देखो, सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता। जब कोई बोल रहा होता है तो ज़्यादातर लोग जवाब सोचने में बिजी होते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, आप किसी को सुनोगे ही नहीं तो सही जवाब कैसे दे पाओगे? किसी को अच्छे से सुनने का मतलब होता है पूरी अटेंशन के साथ, बिना जजमेंट के सुनना। मान लो तुम्हारा दोस्त कह रहा है, मुझे लगता है मैं लाइफ में फेल हो रहा हूँ। अब आप क्या जवाब दोगे? अरे ऐसे मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले आपको चाहिए कि आप साइलेंस में सुनो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, सिर हिलाकर प्रेजेंस दिखाओ और बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? जब आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि सच में आप उसकी परेशानी को समझना चाहते हैं। सेफ स्पेस क्रिएट करो ताकि सामने वाला खुल सके। लिसनिंग की शुरुआत होती है एक सेफ स्पेस बनाने से जहां सामने वाला ओपन हो सके। अब सेफ स्पेस कैसे बनेगा? उसके लिए आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। नो जजमेंट, नो मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस, स्लो डाउन योर बॉडी लैंग्वेज, जस्ट बी प्रेजेंट। आइए आपके लिए इसे मैं आसान कर देता हूँ। मान लीजिए एक लड़की अपने एब्यूजिव रिलेशनशिप की बात कर रही थी। उसकी दोस्त ने सिर्फ चुपचाप सुना, बिना इंटरप्ट किए। रिजल्ट क्या था? पहली बार उसने खुद को खुलकर एक्सप्रेस किया। तो रूल ये है, लिसनिंग इज हीलिंग। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, यह है इको टेक्निक, मतलब सामने वाले की बात को दोहराओ। केटी कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला रियलाइज करे कि आप सुन रहे हो तो उसकी बातों का इको देकर दिखाओ, मतलब उसी की बात को दोहराना। एको टेक्निक कहती है, जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले के इमोशंस रिपीट करते हैं। आपको चाहिए कि आप सामने वाले के लास्ट फ्रेजेस को सॉफ्टली दोहराओ। इससे वो फील करेगा कि उसकी बातों की वैल्यू हो रही है। और एक गलती जो हम हमेशा करते हैं, एडवाइस देना। एडवाइस मत दो, प्रेजेंस दो। ये रूल कहता है, समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू से इज नथिंग। जैसे ही कोई प्रॉब्लम बताता है, हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंटली सॉल्यूशन देने लगते हैं। बट याद रखो, एडवाइस किल्स कनेक्शन, प्रेजेंस बिल्ड्स कनेक्शन। एक बार क्या था कि एक लड़का डिप्रेशन में था और उसका दोस्त बार बार बोलता था, जिम ज्वाइन कर लो, टाइम पास मत करो, रिजल्ट क्या आया होगा सोचो। वो और ज़्यादा शट डाउन हो गया। इंस्टेड अगर वो कहता, मैं यहाँ हूँ, तू फ्रीली बोल सकता है, तब तो वो ओपन होता। आपको ये गलती नहीं करनी है। आइए अब जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे सुना जाता है। देखो, लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं होती, पूरे शरीर से होती है। आपको 4 चीज़ें करनी हैं और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी सामने वाले को एक सिग्नल भेजेगी। और क्या होगा वो सिग्नल, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। स्लाइट लीन फॉरवर्ड, हेड नॉडिंग, फ़ोन या वॉच से ध्यान हटाओ, साइलेंस मेंटेन करो। अब आपने यहाँ कुछ मुंह से तो नहीं बोला, पर आपकी बॉडी ने एक चीज़ बोल दी, आई एम फुली हियर। लिस्टनिंग पोस्चर मतलब ट्रस्ट बिल्डर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अपने बायस को साइड पर रखो। हर इंसान के पास प्रीकंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं। जब कोई बोलता है तो हम अपने फिल्टर से सुनते हैं। जैसे कि एक लड़का बोलता है, मुझे लड़कियों से डर लगता है। आपका बायस बोलेगा, अरे वीक है क्या? बट रियल लिसनर बोलेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है? देखो, लिसनर बनने के लिए आपको अपना फिल्टर्स को हटाना पड़ता है और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। तो रूल है, सस्पेंड जजमेंट, लिसन विद क्यूरियोसिटी। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 कहता है, इमोशंस को पढ़ो बट वर्ड्स से नहीं, फीलिंग्स से। कई बार लोग वो नहीं कहते जो वो फील कर रहे होते हैं। रियल लिसनर वो होता है जो अनस्पोकन इमोशंस पकड़ ले। जैसे कि एक लड़की बोल रही है, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें मॉइस्ट हैं। लिसनर बोलेगा, तुम कह रही हो तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं।
क्या तुम थोड़ा और शेयर करना चाहोगी? तो रूल सिंपल है, फीलिंग्स सुनो, वर्ड्स नहीं। आगे है चैप्टर 8 जो कहता है लिसनिंग इमोशनल मिरर का काम करती है। जब आप अच्छे लिसनर बनते हो तो सामने वाला आपको एक मिरर की तरह देखता है। ये टेक्निक है इमोशंस को वैलिडेट करने की। पॉज करके अलाउ करो सामने वाले को बोलने का स्पेस, आप ओवर पावर मत करो अपनी बातों से। जैसे कि एक दोस्त ने अपना ट्रॉमा शेयर किया और दूसरा दोस्त बस बैठा रहा, रोते हुए उसकी बात सुनी। नो एडवाइस, नो सॉल्यूशंस, सिर्फ प्रेजेंस। रिजल्ट, हीलिंग शुरू हो गई। तो ये रूल कहता है बी अ सेफ मिरर नॉट अ जज। दोस्तों, वीडियो अगर वैल्यूबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक कर लीजिए अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। आइए अब चैप्टर 9 को फिक्स करते हैं। लिसनिंग इजंट फिक्सिंग, इट्स होल्डिंग स्पेस। बहुत से लोग सोचते हैं सुनना मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन केटी कहती हैं लिसनिंग का मतलब सॉल्यूशन देना नहीं है, बल्कि सामने वाले को अपनी बात एक्सप्रेस करने का स्पेस देना है। जैसे एक बार एक लड़की अपनी एंग्जाइटी के बारे में बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने बीच में टोका, सोचो मत ज्यादा, सब ठीक है। रिजल्ट, लड़की चुप हो गई। बट अगर मम्मी कहती तू बता क्या चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा डराती है, तो वो खुलती। ये रूल कहता है लिसनिंग मतलब होल्डिंग स्पेस फॉर पेन विदाउट प्रेशर। आगे चैप्टर 10 है जो बताता है एक्टिव लिसनिंग की 3 गोल्डन लेयर्स। केटी 3 लेयर्स बताती हैं डीप लिसनिंग की। नंबर 1, कंटेंट सुनना, सामने वाला क्या बोल रहा है उसके वर्ड्स समझना। नंबर 2, इमोशन पढ़ना, उन वर्ड्स के पीछे का इमोशन पकड़ना। नंबर 3, इंटेंशन समझना, सामने वाला क्या फील कराना चाहता है ये डिकोड करना। जैसे कि दोस्त कह रहा है मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। लेयर 1, कंटेंट, छुट्टी चाहिए। लेयर 2, इमोशन, थक गया है। लेयर 3, इंटेंशन, सुनो और समझो कि उसे रेस्ट चाहिए। ये रूल कहता है गुड लिसनर्स डिकोड लेयर्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। चैप्टर 11 जो कहता है साइलेंस इज योर बेस्ट लिसनिंग टूल। मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं क्या बोलूं, लेकिन बेस्ट लिसनर्स जानते हैं साइलेंस खुद एक जवाब होता है। इसे ऐसे समझिए, थेरेपी में थेरेपिस्ट ज़्यादातर टाइम चुप रहते हैं, इसलिए सामने वाला खुद की इमोशंस डीपर लेवल पे एक्सेस करता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है, बट उसको ब्रेक मत करो। कुछ समय चुपचाप रहने से सामने वाला खुलता है, ये रूल कहता है। ऐसा मत सोचो कि आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपको सोचना है कि आपके चुप रहने से ही वह कुछ कह पा रहा है। चैप्टर 12, नॉन वर्बल क्यूज। सुनो आंखों और दिल से। सुनने का 60% हिस्सा नॉन वर्बल क्यूज से आता है, जैसे कि आई मूवमेंट्स, टोन शिफ्ट्स, हैंड्स की मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न। जैसे कि किसी की वॉइस लाउड है लेकिन आंखें मॉइस्ट हैं, इसका मतलब है वो दुखी है, गुस्सा नहीं। चैप्टर 13, वैलिडेट डोंट कंपेयर। जब कोई अपने दर्द की बात करता है हम ऑफ्टन बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही हुआ था, बट ऐसा करने से सामने वाले का दर्द इनवैलिडेट हो जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। एक दोस्त बोलता है मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं, मैं बहुत डर गया हूँ। देखो गलत जवाब होगा। मेरे अंकल भी आईसीयू में थे, समझ सकता हूँ। सही जवाब है, मुझे बताओ क्या बात सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही है। रूल कहता है अपने दर्द से उसका दर्द दबाओ मत। डोंट हाईजैक देयर पेन विथ योर स्टोरी। चैप्टर 14, लिसनिंग इज मोर अबाउट हु यू आर देन व्हाट यू डू। लिसनिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपके इनर कैरेक्टर से आता है। क्या आप ट्रूली क्यूरियस हो? क्या आप जजमेंट फ्री हो? क्या आप सामने वाले को समझना चाहते हो या बस जवाब देना? चैप्टर 15, केटी कहती हैं लिसनिंग विथ बाउंड्रीज। कई बार लोगों को सुनते सुनते हम खुद इमोशनल डंप बन जाते हैं। केटी कहती हैं एम्पैथी विदाउट बाउंड्री ऑन सेल्फ सैबोटाज। जैसे कि एक फ्रेंड हर बार आपको वेंट करता है लेकिन आप इमोशनली टूट जाते हो, तो इसका सॉल्यूशन है सॉफ्ट बाउंड्रीज सेट करो। मैं सुन सकता हूं पर अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं हूं तेरे लिए पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। चैप्टर 16, लिसनिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स में सबसे कम जो होता है वो है लिसनिंग। लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। कॉन्फ्लिक्ट में डीप लिसनिंग कैसे करें? उसके लिए चाहिए टोन न्यूट्रल रखो। सुनते समय इंटरप्ट मत करो, बस रिपीट करो। देखो आप कह रहे हैं
मैं उसे ऐसे समझ रहा हूँ। रिजल्ट 60% इशू आपके खत्म हो जाएंगे वहीं। चैप्टर 23 लिसनिंग टू दोज हु डिफर। केटी कोलंबस आखिर में कहती हैं, हम अक्सर सिर्फ उन लोगों को सुनते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। बट केटी कहती हैं, डाइवर्सिटी सुनना मतलब ग्रोथ सुनना। सिर्फ सुनने के लिए सुनो, समझने के लिए, अग्री करने के लिए नहीं। इससे होगा ये आपकी एम्पैथी डेवलप होगी, भले डिसएग्रीमेंट रहा हो। प्रैक्टिस करो, हर हफ्ते एक ऐसा इंसान चुनो जो तुमसे अलग सोचता है और बस उसे सुने बिना इंटरप्ट करे। ये रूल कहता है, लिसनिंग टू ऑपोजिशन मेक्स यू इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर हर इंसान रोज 10 मिनट किसी को बिना जज करे सुने तो दुनिया में बहुत कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अपने सुनने के तरीके को बदल लिया तो आप में ये 4 बड़े चेंज हो जाएंगे। नंबर 1 रिलेशनशिप्स, नंबर 2 सेल्फ वर्थ, नंबर 3 लीडरशिप, नंबर 4 मेंटल हेल्थ और अल्टीमेटली सोसाइटी में एक नई इमेज। अपने इस वीडियो से सीखा नंबर 1 लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं, संपूर्ण उपस्थिति देना है। नंबर 2 सुनने का मतलब सॉल्यूशन देना नहीं, स्पेस होल्ड करना है। नंबर 3 ट्रू लिसनिंग बदलता है रिलेशनशिप्स, करियर, सेल्फ वर्थ। नंबर 4 नॉन वर्बल क्यूज, साइलेंस और क्यूरियोसिटी, ये असली टूल्स हैं। नंबर 5 बाउंड्रीज मेंटेन करना भी एक जिम्मेदार लिसनर की पहचान है। नंबर 6 लिसनिंग इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट इज कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाओ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप यहाँ तक आ हैं तो आप पहले से बदल चुके हैं अन्य लोगों से। तो ऐसे ही खुद को बेहतर बनाने वाली वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए